तो दोस्तों बात करते हैं ओरिएंट ग्रीन पावर शेयर के बारे में। ठीक है, एनएससी का ये शेयर है, ग्रीन पावर जिसको बोला जाता है। इसके बारे में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। 9 रुपए का ये मात्र शेयर है। ठीक है, 9 रुपए का मात्र शेयर है। इसके ऊपर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं कि इसमें क्या करना है, और साथ में छोटा सा पेनी स्टॉक है, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। पेनी स्टॉक बिलो 1 रुपी है। तो देखो चार्ट पैटर्न हमें क्या कहता है, वही कह रहा है कि अभी स्टॉक 7 रुपए 6 रुपए का सपोर्ट बना के ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक में हम बाय कर ले जाए, है ना। अब सस्ता है या महंगा है उसका तो आपको पता ही होना चाहिए कि 4-5 रुपए में ये सस्ता था जब आपको सजेस्ट किया था। अभी ये स्टॉक देखो बहुत हाई बनाने का नीचे गिर रहा है। अब ये स्टॉक लगातार देखो इस बॉक्स पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ स्टॉक बहुत लंबे समय तक घूम सकता है। ठीक है, बहुत लंबे समय का मतलब बहुत लंबे समय तक। ठीक है, जैसे देखो यहाँ एक तेजी आई। ठीक है, यहाँ स्टॉक ने टाइम बिताया, 2-3 साल टाइम बिताया, और उसके बाद ब्रेकडाउन करके नीचे आ गया। तो यहाँ 2-3 साल स्टॉक अब घूम सकता है। तो यहाँ 2-3 साल अगर घूमेगा तो पैसा तो बनेगा नहीं, तो इससे बढ़िया मत बाय करो स्टॉक को। सिंपल सा लॉजिक है। अगर बाय कर रहे हो तो अपना टाइम बांध लो कि मैं 1 साल के लिए 6 महीने के लिए होल्ड कर रहा हूँ, और मेरा ये स्टॉप लॉस है, और अगर मुझे इतना रिटर्न आता है तो मैं एग्जिट कर दूँ, क्योंकि स्टॉक ने पैसा कमा के दे दिया। जिसको स्टॉक से जिनको पैसा कमाना था उन्होंने कमा लिया है। अब ये स्टॉक कुछ नहीं कमा के देगा, अब ये यहीं घुमाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये घुमाएंगे बस, उसके बाद फिर ये ब्रेकआउट करवाएंगे। तो इससे बढ़िया है कि दूसरा कोई स्टॉक ढूंढो ना भाई। और साथ में देखो यहाँ जब तक ये ट्रेड कर रहा है इसके ऊपर आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। ठीक है, यहीं ये घूमता रहेगा 6 रुपए के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है। अगर आपने नई पोजीशन बनाई है तो 6 रुपए तक आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। अगर 6 रुपए तोड़ता है तो स्टॉक फिर दोबारा से आपको 3 रुपए के टारगेट दिखाएगा नीचे की तरफ, मतलब 3 रुपए के टारगेट आना निश्चित है फिर। ठीक है, तो चाहो तो स्टॉक को आप यहाँ पर बाय मत करना। मैं आपको बोल रहा हूँ 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें जिन्होंने बाय किया है। बाय करने की सलाह मैं नहीं दे रहा हूँ स्टॉक को, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टॉक को यहाँ बाय कर चुका हूँ। तो अब मैं यहाँ पर बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता हूँ कि स्टॉक को बाय करूँ। ठीक है, इसकी जगह मैं कोई दूसरा स्टॉक पकड़ के बाय करना पसंद करूंगा। अब ये यहाँ पर लंबे समय तक चुप होगा, चुप मतलब थमेगा अभी। ठीक है, विकास लाइफ का एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो। ठीक है, जिन्होंने स्टॉक को यहाँ बाय किया, देखो ये रिटर्न आई। अब देखो ऑलमोस्ट ये 20 का समय था। ठीक है, पूरा ये देखो पूरा देख लो आप लोग। अब 21-22 कट गया, इस स्टॉक यहीं घूम रहा है। अब जिन लोगों ने यहाँ बाय किया, यहाँ बाय किया, यहाँ बाय किया, पैसा बना नहीं बना। जिन्होंने यहाँ बाय किया उनको पैसा बना। अब यहाँ बाय करने के लिए दिमाग चाहिए होता है। ठीक है, और यहाँ बाय करने के बाद इसको अब यहीं घूमेगा दोबारा से 2-3 साल और। ठीक है, उसके बाद ये ब्रेकआउट कर सकता है। तो ये सब चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। जिस सेक्टर में स्टॉक पर तेजी आ चुकी है वो स्टॉक भागता नहीं है फिर। ठीक है, वो कंसोलिडेट हो जाता है या फिर वो एक रेंज बाउंड मार्केट में चले जाता है। ठीक है, वहाँ टाइम बिताता है, उसके बाद उसमें रिटर्न बनता है। जैसे मैंने पहले ही बोला है, अब अगर अभी मार्केट पे करेक्शन आती है तो बहुत सारे स्टॉक टूटेंगे, लेकिन वो स्टॉक नहीं टूटेंगे जिन्होंने पैसा कमा के नहीं दिया है, जिनमें 1 रुपए की रिटर्न लास्ट कुछ सालों से हमें देखने को नहीं मिली। जैसे एग्जाम्पल देख लो, जैसे यूपीएल देखो, ये लास्ट ऑलमोस्ट 1 साल से देखो यही घूम रहा है। पर इसने जब 2020 से देखोगे तो इसने कुछ रिटर्न कमा के नहीं दिया, अपना हाई के आसपास घूम रहा है। देखो जो 2019 में इसने हाई बनाया था यूपीएल ने, ये वही घूम रहा है। तो मार्केट में अगर करेक्शन आती है तो शायद ये स्टॉक ऊपर जाए। उल्टा होता है स्टॉक मार्केट में, समझ गए। जो स्टॉक भाग चुके हैं वो स्टॉक नीचे गिरेंगे। ठीक है, जो नहीं भागे हैं वो आपको पैसा कमा के देंगे। ठीक है, आप देखो जैसे टीसीएस देखो भाग रहा, टीसीएस कितना भागा। 2020 के हाई देखो 18 का हाई से तोड़ा, 2000 के आसपास का हाई था, पैसा डबल किया, अब नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो ये अब नहीं भागेगा, ये ऑलरेडी भाग चुका है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब बात करते हैं किसी दूसरे स्टॉक के बारे में। ठीक है, तो भाई इससे अच्छा है कि स्टॉक को छोड़ दो, कोई दूसरा स्टॉक पकड़ लो। ग्रीन पावर को छोड़ के कोई दूसरा स्टॉक पकड़ लो। अब ये शॉर्ट एज करके स्टॉक, अब देखो ये स्टॉक भी भाग चुका है, ये स्टॉक भी ऑलरेडी भाग चुका है। अब ये स्टॉक भागेगा नहीं भागेगा। ठीक है, तभी ये स्टॉक देखो यहाँ बॉक्स बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ स्टॉक को आप बाय कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये स्टॉक क्यों बाय करे फिर। अबे भाई ये 63 पैसे का स्टॉक है, इसको हर 2 पैसे में आप एक बिट प्लेस करके रख सकते हो। हर 5 पैसे स्टॉक टूटता है तो आप 100 शेयर बाय कर सकते हो, लेकिन वो बड़ा स्टॉक आप बाय नहीं कर सकते हो। समझ गए, यही तो माइंडसेट चाहिए होता है आपको। यहाँ हर 5 पैसे स्टॉक टूटे एक्यूमुलेट करो। ठीक है, हर 5% पे स्टॉक टूटे बाय करो। ये पैनी स्टॉक है और ये पैसा कमा के देगा। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो स्टॉक है 63 पैसे का, अगर स्टॉक आपको मिलता है 50 पैसे 25 पैसे, पक्का बाय करना। यहाँ से सपोर्ट लेके स्टॉक 1 रुपये आराम से दिखाएगा, मतलब आपका पैसा डबल तो कर देगा, और उसमें ज़्यादा लंबे समय तक आपका पैसा फंसेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, और लंबा पैसा इसमें फंसाना भी नहीं है। ठीक है, तो ये स्टॉक अगर आपको मिलता है अराउंड 55 पैसे 60 पैसे, तो यू कैन बाय। मैं खुद स्टॉक को बाय कर रहा हूँ। ठीक है, हर 5% स्टॉक टूटता है, यू कैन बाय। हर 5% टूटता है, यू कैन बाय। स्टॉक अच्छा है, कंपनी के प्रॉफिट अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, अभी लास्ट क्वार्टर में कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया है। नहीं आता तो दिखा देता हूँ अगर बिलीव, ये देख सकते हो आप यहाँ पर। आप देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड।
कहाँ चले गए प्रॉफिट। ये देखो 1 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट दिया है, ठीक है। जून का प्रॉफिट आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। आप खुद देखो यार, 1 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट दिया और ये प्रॉफिट कब आया है आप खुद देखो, जून में आया, जून 2022 में। अब ये भी प्रॉफिट आउट करे और 1 करोड़ का प्रॉफिट, सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट लास्ट ऑलमोस्ट 10 साल का प्रॉफिट उठा के देख लो, अभी तक का हाईएस्ट प्रॉफिट कंपनी निकाल के दिया है। तो नजरों में रखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो समाप्त करता हूँ। स्वर्डेज को हर 5% यू कैन बाय। ग्रीन पावर को आप इग्नोर करो, उसकी जगह दूसरे स्टॉक आप बाय कर सकते हो, ठीक है।